तो गाइस लंबे समय के बाद रणवीर सिंह के फिल्मी करियर को उछाल मिला और इसका पूरा श्रेय देखिए धुरंधर को जाता है। धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। इस मूवी ने अब तक भारत में 600 करोड़ के ऊपर का भी कलेक्शन कर लिया है। ओवरऑल देखिए तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 900 करोड़ के ऊपर की कमाई कर ली है। इनफैक्ट 1000 करोड़ पहुंच चुकी है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनिमल, छावा जैसी बड़ी फिल्मों को धुरंधर ने पछाड़ दिया है। अब इसके सामने 3 बड़ी फिल्में हैं, जवान, पुष्पा 2 और दंगल। दंगल का तो देखिए 1900 करोड़ का रिकॉर्ड है। उसे शायद तोड़ना मुश्किल हो, लेकिन उसके आसपास जरूर पहुंच सकती है या फिर उसे तोड़ भी दे। जिस तरह से धुरंधर इस समय चल रही है, और धुरंधर 2 तो हो सकता है तोड़ दे। बाकी ओवरऑल देखिए तो धुरंधर की वजह से रणबीर का जो करियर ग्राफ यहाँ पर था वो अब देखिए यहाँ पर पहुँच गया है। ज़ूप पकड़ के रणबीर सिंह सबसे ऊपर पहुँच गए हैं अपने फिल्मी करियर में, और कहीं ना कहीं देखिए तो इसका पूरा श्रेय धुरंधर को जाता है। कलेक्शन के मामले में देखिए उन्होंने सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर जैसे बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ा है। दूसरे, तीसरे वीकेंड, चौथे वीकेंड में जिस तरह से कमाई कर रही है धुरंधर, उसके कंपैरिजन में बाकी फिल्मों की जो कमाई होती है वो देखिए पहले वीकेंड और पहले वीक के बाद ही रुक जाती है। लेकिन यहाँ धुरंधर चौथे वीक में आ गई है। क्रिसमस की छुट्टियाँ, हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियाँ, और कलेक्शन अभी भी चौथे वीक में 20 करोड़ के ऊपर हो रहा है पर डे। हालांकि यहाँ पर रही बात डॉन 3 की, जिसको लेकर अपडेट आ रहा है कि रणबीर सिंह ने डॉन 3 से अपना नाम वापस ले लिया। अब रणबीर सिंह ने अपना नाम वापस क्यों लिया, इसका असली वजह अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रणबीर सिंह मेकर से नाराज हो गए और इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। वो क्यों नाराज हुए तो मैं आप लोगों को बता दूं यार। देखिए डॉन 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं फरहान अख्तर, और वो भी अपने फिल्मी करियर में एज ए डायरेक्टर कमबैक करना चाहते हैं, और इससे बड़ी फिल्म शायद उनको नहीं मिलेगी। हालांकि इस मूवी के लिए देखिए तो फरहान अख्तर ने पहले रणबीर सिंह से बात की थी। इनफैक्ट 2-3 साल पहले ही रणबीर सिंह को उन्होंने इस मूवी के लिए चूज़ किया था, लेकिन उनके साथ जो इस मूवी में बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, रणबीर सिंह के ऊपर हम पैसा नहीं लगाएंगे। और इस मूवी की चर्चा उस समय हुई थी जब रणबीर सिंह बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दे रहे थे, और धुरंधर तो उस समय रिलीज़ भी नहीं हुई थी। और उस समय देखे तो फरहान अख्तर के अलावा जो बाकी थे प्रोड्यूसर, उन लोगों ने इस मूवी में रणबीर सिंह को लेने से इनकार कर दिया और रणबीर सिंह के हाथ से ये मूवी चली गई। लेकिन अब धुरंधर की अपार सक्सेस के पास रणबीर सिंह को वापस अप्रोच किया गया, लेकिन अब रणबीर सिंह ने अपना मुंह फेर लिया कि देखिए जो मतभेद हो गया था एक टाइम, अब मैं उसमें वापस नहीं जाना चाहता। और रणबीर सिंह की बात करें तो अभी तक देखिए उनकी ओर से कंफर्म पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबर ये है कि रणबीर सिंह को पहले उन्होंने नकार दिया, और अब रणबीर सिंह की सक्सेस देखकर जब वापस उन्हें अप्रोच किया गया तो इस बार रणबीर सिंह ने ही भाव नहीं दिया। और यहाँ पर हम देखें तो रणबीर सिंह अब प्रलय की शूटिंग के लिए पागल हो गए हैं, जिसके देखिए मेकर से संजय लीला बंसाली, लोकेश कनगराज, इसके अलावा एटली, ये तीनों की निगरानी में प्रलय जो मूवी बन रही है, रणबीर सिंह उससे बातचीत में आ गए हैं। और ऑलमोस्ट रणबीर सिंह तो बोल रहे हैं मेकर्स को कि आप मुझे इसकी डेट दीजिए, शूटिंग शुरू करिए, और शूटिंग जब से शुरू करनी है मैं रेडी हूँ इसके लिए। पर प्रलय की बात करें तो ज़ॉम्बी एलियंस रिलेटेड ये मूवी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक स्टोरी सामने नहीं आई है, लेकिन रणबीर सिंह को कुछ तो अलग दिखा रहेगा, इसीलिए वो इस मूवी को साइन किए और डॉन 3 को छोड़ दिए। रही बात डॉन 3 की तो यार देखिए अमिताभ, शाहरुख जैसे बड़े बड़े अभिनेता इस मूवी में काम कर चुके हैं। रणबीर को उनकी जगह लेने के लिए कुछ बड़ा काम करना था। जब उनको अप्रोच किया गया तो उस समय उनका करियर काफ़ी ख़राब चल रहा था। अब जब अच्छा चल रहा है तो रणबीर सिंह ने ही नकार दिया है। डॉन 3 की शूटिंग की बात करें तो जनवरी के एंड से इस मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शूटिंग डिले होगा। हालांकि इसके जो मेकर्स है वो चाह रहे हैं कि शूटिंग जनवरी के एंड से शुरू हो, और इसके लिए देखिए उन्होंने पहले कियारा आडवाणी को चूज़ किया था, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनकी जगह कृति सेनन को चुना गया एक्ट्रेस के तौर पर। अब एक्टर कौन होगा अगर रणबीर सिंह नहीं होते हैं तो इसका अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर रणबीर सिंह नहीं होते तो फिर कोई और ही हम सबको नया एक्टर देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।